शहर के बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त के पर्दे में दफन रहते हैं। न वे किस्से बनकर सुनाए जाते हैं और न ही उन पर यकीन करना आसान होता है। मगर जब ऐसा कोई वाकया किसी अपने के साथ पेश आ जाए तो यकीन और इनकार के दरमियान इंसान टूट सा जाता है। यह भी ऐसी ही एक कहानी है, ऐसी कहानी जो एक सवाल से शुरू होती है और पूरी जिंदगी का सुकून छीन लेती है। क्या एक ही वक्त में किसी लड़की का बंधन दो अलग दुनियाओं से बन सकता है? इस सवाल का जवाब इसी कहानी में छुपा है। महक एक बड़े शहर में रहती थी। महक अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ की दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी और बाप उसकी हर जरूरत को अपनी जिम्मेदारी समझता था। महक बचपन से ही फरमाबरदार थी। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी माँ बाप की बात को टालना नहीं सीखा। उसने अपनी तालीम मुकम्मल की थी। पढ़ाई के दिनों में वह घर और तालीमी मरकज के सिवा कहीं नहीं जाती थी। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, मगर उस सीधी जिंदगी में भी एक दिन मोहब्बत ने कदम रख दिया। तालीम के आखिरी दिनों में उसकी मुलाकात साहिल से हुई। साहिल भी उसी तरह का लड़का था, खामोश, समझदार और जिम्मेदार। दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई जो धीरे धीरे एतबार और फिर मोहब्बत में बदल गई। महक ने जब महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि इज्जत और मुस्तकबिल का भी है, तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को बताया। माँ ने बाप से बात की। बाप ने पूरी तसल्ली की। घर वालों ने साहिल के घर जाकर बात की और दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख तय हो गई। दिन गुजरते गए। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। कपड़ों की सिलाई, जेवरात, औरतों की आमद रफ्त, सब कुछ चल रहा था। फिर वह दिन आया जब घर मेहंदी के रंग में रंग गया। आंगन में चिराग जल रहे थे। औरतें गा रही थीं, बच्चियां तालियां बजा रही थीं। महक बीच में बैठी थी। उसके हाथ फैले हुए थे और मेहंदी वाली औरत धीरे धीरे उसके हाथों पर नक्श बना रही थी। मेहंदी की खुशबू हवा में फैल रही थी। मेहंदी लग चुकी थी। हाथ गहरे रंग में डूब चुके थे। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। महफिल भी अब खत्म होने लगी थी। औरतें रुखसत हो रही थीं। मां ने महक को अपने पास बुलाया और सख्ती से कहा कि अब तुम अपने कमरे में जाओ और याद रखो, मेहंदी वाले हाथों के साथ बाहर नहीं जाना। कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना। महक ने सर झुकाकर हां कह दी। वह कमरे में आ गई। दिल में खुशी भी थी और थोड़ी सी बेचैनी भी। उसी वक्त उसके फोन में मैसेज की आवाज आई। साहिल बाहर था, सिर्फ एक झलक देखना चाहता था। महक ने पहले मना कर दिया। मां की बात याद थी, मगर फिर उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बात कर लेने से क्या हो जाएगा। उसने चादर ली और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। घर के बाहर अंधेरा था। साहिल थोड़ी दूर खड़ा था। दोनों ने आहिस्ता आवाज में बात की। कुछ पलों के लिए महक सब कुछ भूल गई और उसी पल, उसी वक्त जब जमीन पर दो इंसान खड़े थे, आसमान के अंधेरे हिस्से से किसी और मखलूकन का गुजर हुआ। वह गुजर आम नहीं था। वह एक ऐसी नजर थी जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि चुनने के लिए थी। उस नजर ने महक के मेहंदी लगे हाथों को देखा। वह रंग, वह खुशबू, वह मासूम गफलत उस नजर के लिए दावत बन गई। उस जिन्न के दिल में वह आग भड़क उठी जो सदियों से जलती आई थी। वह महक पर आशिक हो गया। उस वक्त किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। महक और साहिल ने बात मुकम्मल की और महक वापस घर के अंदर आ गई। दरवाजा बंद हो गया, मगर उस बंद दरवाजे के उस पार अब एक ऐसी कहानी का आगाज हो चुका था जिसका अंजाम बहुत भयानक था। अगली सुबह महक की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे चक्कर आ रहे थे, दिल घबरा रहा था। मां ने समझा कि शादी का दबाव है। दवाई दी, दुआ पढ़ी, मगर महक के चेहरे की रंगत वापस नहीं आई। दिन गुजरते गए और शादी का दिन करीब आता गया। घर में सब कुछ तय था। दावत के बंदोबस्त, बारात की तैयारी, सब हो चुका था। शादी के दिन महक बिल्कुल खामोश थी। उसके चेहरे पर न खुशी थी न उदासी, बस एक अजनबी सी बेहिस्सी थी। निकाह का वक्त आया। काजी ने पहले साहिल से पूछा। उसने वाजह आवाज में कबूल किया। फिर महक की बारी आई। काजी ने सवाल दोहराया। महक कुछ पल खामोश रही। फिर अचानक उसकी आवाज बुलंद हुई और उसने कहा, कबूल है।
किसी ने यह नहीं देखा कि उस लम्हे महक की आंखों में एक अजनबी सी चमक थी। किसी ने यह नहीं समझा कि उस एक लफ्ज के साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बंधन बंध चुके थे, इंसान का निकाह भी और उस मखलूकन का भी जो उस वक्त महक के करीब था, बहुत करीब। यहीं से महक की जिंदगी का वह सफर शुरू हुआ जो उसे धीरे धीरे दो दुनियाओं के बीच लाकर खड़ा कर देता है। निकाह के बाद जब रुखसती का वक्त आया तो महक बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। माँ ने बेटी को सीने से लगाया तो उसका जिस्म ठंडा महसूस हुआ। माँ का दिल घबरा गया, मगर उसने सोचा, शादी का बोझ है, लड़की इसलिए ऐसी हो रही है। बाप ने भी दुआ दी और आंखों में आंसू लिए बेटी को रुखसत कर दिया। महक नए घर पहुंची, रस्में हुईं, लोग हंस रहे थे, बातें हो रही थीं, मगर महक सबसे अलग थी। उसकी नजर कहीं ठहरती नहीं थी। रात गहरी हुई, घर धीरे धीरे खामोश हो गया। महक को कमरे तक ले जाया गया। पलंग पर बैठते ही उसने महसूस किया जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। चिराग की लौ जरा सी कांपी। महक ने घूंघट संभाला और चुपचाप बैठी रही। साहिल अभी कमरे में आया ही था कि बाहर से अचानक चीख की आवाज आई, ऐसी चीख जो दिल चीर कर रख दे। साहिल घबराकर बाहर भागा। देखा तो उसकी मां सीढ़ियों के पास गिरी हुई थीं। घर में शोर मच गया। सब लोग मां को उठाकर ले गए। साहिल भी उनके साथ चला गया। महक कमरे में अकेली रह गई। उस रात के बारे में महक कभी ठीक से बता नहीं पाई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह पलंग पर बेलिबास थी। कमरा बिखरा हुआ था, चिराग बुझा हुआ था। उसके जिस्म में अजीब सी थकान थी, जैसे पूरी रात जागी हो मगर दिमाग खाली था। उसे याद था कि साहिल कमरे में आया था, फिर चीख की आवाज आई और साहिल चला गया। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। कुछ ही देर में घर के लोग वापस आए। साहिल का चेहरा थका हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मां अस्पताल में है, बेहतर है, मगर रात वहीं गुजारनी होगी। महक ने सिर हिला दिया। उसकी आवाज नहीं निकली। दिन गुजरते गए। साहिल अक्सर अस्पताल में रहता। महक ज्यादातर घर में अकेली होती। सुबह उठती तो उसे लगता जैसे रात बहुत लंबी थी। जिस्म थका हुआ होता मगर यादें नहीं होती। कभी कभी वह खुद से पूछती, मैं इतनी थकी हुई क्यों हूं जब मैं अकेली सो रही हूं। रात को वह अक्सर बेचैन होती। कमरे के कोनों में उसे अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई मौजूद हो। कभी हवा अचानक तेज हो जाती, कभी चिराग की लौ हिलने लगती। कुछ दिन बाद साहिल की मां घर वापस आ गईं। घर में जरा सी रौनक आई। उस रात साहिल पहली दफा महक के साथ कमरे में रुका। उसने धीरे से महक के करीब आने की कोशिश की, मगर जैसे ही साहिल ने कदम बढ़ाया, महक अचानक रोने लगी। उसका रोना आम नहीं था। वह बिलख रही थी जैसे उसका दिल फट जाएगा। साहिल घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है, क्या उसे कोई गलती हो गई है। महक कुछ कह नहीं पाई। वह सिर्फ रोती रही। साहिल उलझन में कमरे से बाहर चला गया। जब वापस आया तो महक सो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह महक बिल्कुल सामान्य थी। हंस रही थी, बात कर रही थी, जैसे रात का वाकया हुआ ही ना हो। साहिल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। दिन गुजरते गए और चीजें और अजीब होती चली गईं। कभी महक घंटों चुप रहती, कभी अचानक जोर जोर से हंसने लगती, कभी वह बगीचे में बैठकर जमीन पर उंगली से अजीब निशान बनाती रहती। कभी रात को उसके कमरे से ऐसी आवाजें आती जो किसी और की लगती थीं। एक रात साहिल ने हिम्मत करके फिर उसके करीब जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने महक का नाम लिया, महक के जिस्म से एक भारी अजनबी आवाज निकली, दूर रहना, यह मेरी है। साहिल के जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह पीछे हट गया, पसीने में डूब गया। उसने फौरन अपनी मां को बुलाया। दोनों जब कमरे में आए तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। महक अलमारी के ऊपर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वह हल्की हल्की हंसी हंस रही थी, जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। साहिल की मां ने कांपते हुए कहा कि यह कोई साया है, कोई बला है। साहिल पहले तो मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, यह शायद कोई बीमारी है। उसने डॉक्टर बुलवाए, जांचें हुईं, मगर सारी रिपोर्टें ठीक आईं। कोई जवाब नहीं मिला।
दिन ब दिन महक की हालत बिगड़ती गई। कभी वह मर्दाना आवाज में बात करती, कभी अपने बालों को खींचती। साहिल ने देखा कि वह रात को बिल्कुल अकेली नहीं होती, मगर उसे दिखाई भी कोई नहीं देता। एक दिन महक ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब साहिल टूट सा गया। उसने मां की बात मान ली कि अब किसी आलिम या बाबा के पास जाना जरूरी है। जब बाबा आए और महक को देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बताया कि यह मामूली साया नहीं है, ये जिन्न है जो मेहंदी के रंग पर आशिक हुआ था। निकाह के वक्त बंधन पूरा हो चुका था। अब यह जिन्न महक को अपनी बीवी समझता है। बाबा ने साफ कहा कि यह जिन्न आसानी से नहीं जाएगा। अगर जबरदस्ती की गई तो जान का खतरा है। बेहतर यही है कि महक को छोड़ दिया जाए। यह सुनकर साहिल की मां टूट गई। उसने साहिल से कहा, तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं तुझे नहीं खो सकती। मगर साहिल ने सिर हिलाकर कहा कि महक उसकी बीवी है, वह उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। बाबा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, एक रास्ता है, मगर बहुत मुश्किल। यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर दाखिल होती है। बाबा ने गहरी सांस ली और साहिल की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि यकीन भी चाहिए। अगर जरा सी भी कमजोरी हुई तो नुकसान हो सकता है। साहिल ने बिना किसी देर के कहा कि वह हर कीमत पर तैयार है। बाबा ने कहा कि सबसे पहले महक के बाल चाहिए, मगर इस तरह कि उसे शक न हो। उसी रात जब महक खामोशी से बिस्तर पर बैठी थी, साहिल ने उसके बालों का एक छोटा सा हिस्सा चुपके से काट लिया। महक ने पलट कर देखा भी नहीं, जैसे उसे एहसास ही न हुआ हो। अगली शाम साहिल वे बाल लेकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उन बालों को हाथ में लिया और आंखें बंद करके कुछ देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने कुछ पढ़कर फूंक मारी और कहा कि असली इम्तिहान आज रात होगा। उन्होंने एक धागा दिया और कहा कि इसे घर के दरवाजे पर बांध दो। आज रात दरवाजा किसी भी हाल में नहीं खोलना, चाहे कोई कितनी भी गुजारिश करे, चाहे जो भी आवाज आए, और महक को मजबूती से पकड़ कर रखना। अगर यह रात गुजर गई तो सुबह के साथ सब ठीक हो जाएगा। साहिल की मां एक कोने में बैठी तिलावत करती रही। साहिल ने दरवाजा बंद किया और धागा बांध दिया। फिर वह महक के पास आकर बैठ गया। जैसे ही रात गहरी हुई, महक का जिस्म कांपने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरा तनाव से भरा हुआ था। अचानक उसके मुंह से वही भारी आवाज निकली जो पहले आ चुकी थी। उस आवाज में गुस्सा भी था और हक जताने का अंदाज भी। वह कह रही थी कि यह जिस्म उसका है, यह बंधन टूट नहीं सकता। साहिल ने पूरी ताकत से महक को पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, ऐसी दस्तक जैसे कोई जान बचाने के लिए आया हो। बाहर से एक बुजुर्ग की आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल दो, मुझे पानी चाहिए। साहिल का दिल पिघलने लगा, मगर उसने बाबा की बात याद रखी। फिर आवाज बदल गई, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत के मदद मांगने की। दरवाजा जोर जोर से बजता रहा। अंदर महक चीख रही थी, कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी, कभी साहिल को धक्का देती, कभी उसके हाथ काटने की कोशिश करती। साहिल के जिस्म पर जख्म पड़ गए, खून बहने लगा, मगर उसने पकड़ नहीं छोड़ी। रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साहिल की मां की तिलावत और तेज हो गई। दरवाजे के बाहर आवाजें बदल बदल कर आती रहीं, कभी धमकी, कभी झूठ, कभी जल्दबाजी। अंदर महक की आवाज कभी बिल्कुल उसकी अपनी होती, कभी बिल्कुल अजनबी। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, सब कुछ अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। दरवाजा बजना बंद हो गया। महक का जिस्म धीरे धीरे सामान्य सांस लेने लगा। उसकी चीखें खामोश हो गईं। साहिल का जिस्म थक कर उसके साथ ही बिस्तर पर गिर गया। महक ने आंखें खोल दी। इस बार उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी। उसकी आंखों में हैरानी थी, कमजोरी थी और एक गहरी सी थकान थी। उसने साहिल को देखा, उसके जख्म देखे और रो पड़ी। उसने धीमी आवाज में साहिल का नाम लिया। उस लम्हे साहिल समझ गया कि वह जंग जीत चुका है। थोड़ी देर बाद बाबा आए। उन्होंने घर का जायजा लिया और सुकून की सांस ली। उन्होंने कहा कि जिन्न का बंधन टूट चुका है, वह चला गया है, मगर ये निशान जिंदगी भर याद दिलाते रहेंगे
कि गफलत की कीमत क्या होती है। कुछ अरसे बाद महक धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसकी हंसी वापस आई, उसकी आंखों में रोशनी लौटी। मगर दिल के किसी कोने में एक खौफ रह गया, वह खौफ जो मेहंदी के रंग से जुड़ा था। आज भी जब वह किसी शादी में मेहंदी देखती है तो उसका दिल जोर से धड़क उठता है। साहिल और महक ने नई जिंदगी शुरू की। मुश्किल थी मगर सच्चाई पर मबनी थी। महक अक्सर कहती है कि अगर उस रात मां की बात मान ली होती तो शायद यह सब ना होता। इसलिए वह हर लड़की को यही नसीहत करती है कि बड़ों की बात में सिर्फ तजुर्बा ही नहीं बल्कि हिफाजत भी होती है। और शहर के बुजुर्ग जब कभी इस कहानी का जिक्र करते हैं तो बस इतना कहते हैं, कुछ बंधन नजर नहीं आते मगर उनकी गिरह बहुत गहरी होती है। यह कहानी यहीं खत्म होती है मगर इसका सबक जिंदा रहता है।